आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है स्थिर दाब पर अमोनिया के विघटन के लिए डेल्टा यू, डेल्टा एच, क्यूपी तथा डब्लू में संबंध स्थापित कीजिए। अभिक्रिया दे रखी है 2NH3 और इससे बन रहा है N2 + 3H2। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे जो अभिक्रिया दे रखी है इसको लिख लेते हैं सबसे पहले 2NH3, और इस अभिक्रिया से क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे ऊष्मा है और इससे बन रहा है N2 प्लस क्या बन रहा है दोस्तों, 3H2 बन रहा है। ठीक है, अब चूंकि दोस्तों ये जो अभिक्रिया है किस पर हो रही है, स्थिर दाब पर हो रही है, तो यहाँ पे दोस्तों इसको मैं लिख रहा हूँ चूंकि अभिक्रिया अभिक्रिया स्थिर दाब पर हो रही है, अभिक्रिया स्थिर दाब पर हो रही है, दाब पर अभिक्रिया जो है स्थिर दाब पर हो रही है, तो इस वजह से क्या होगा, एंथैल्पी में जो भी परिवर्तन होगा वो स्थिर दाब पर अभिक्रिया के समय जो भी ऊष्मा ली जा रही है उसके बराबर होगा। दाब पर डेल्टा एच एंथैल्पी में परिवर्तन क्यूपी के बराबर होगा। अब चूंकि दोस्तों यहाँ पे अब चूंकि ये यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हैं अभिक्रिया में यहाँ पे ऊष्मा है। ठीक है, ऊष्मा का मतलब ये जो है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए ऊष्मा क्या हो रही है, अवशोषित हो रही है, अर्थात ऊष्मा की आवश्यकता हो रही है। तो अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। ठीक है, इस वजह से दोस्तों क्यूपी का मान क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा, 0 से अधिक। क्यूपी का मान दोस्तों 0 से अधिक रहेगा क्योंकि यहाँ पे ऊष्मा क्या हो रही है, अवशोषित हो रही है निकाय द्वारा, या अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। इस वजह से क्यूपी का मान धनात्मक रहेगा। तो क्या संबंध आ रहा है दोस्तों, डेल्टा एच स्थिर दाब पर क्यूपी के बराबर होगा और इन दोनों का ही मान क्या रहेगा, 0 से अधिक अर्थात धनात्मक रहेगा। ठीक है, तो एक संबंध तो ये आ गया डेल्टा एच और क्यूपी में। अब दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं, अब इस अभिक्रिया में दोस्तों गैसीय मोलों की संख्या में परिवर्तन ज्ञात कर रहे हैं डेल्टा एन। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे हम, डेल्टा एन बराबर एन गैसीय उत्पाद के मोल माइनस एन गैसीय अभिकारक के मोल। ठीक है, अभिकारक। तो यहाँ पे दोस्तों गैसीय उत्पाद आप देख सकते हैं, अभिक्रिया में उत्पाद क्या है, N2 और H2, ये गैसीय उत्पाद हैं। तो N2 के कितने मोल है दोस्तों, 1 मोल है, और हाइड्रोजन H2 का 3 मोल है, माइनस गैसीय अभिकारक में NH3 है और इसके 2 मोल बन रहे हैं, 2 मोल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 - 2 बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे गैसीय मोलों की संख्या क्या हो रही है दोस्तों, बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि गैसीय मोलों की संख्या बढ़ रही है, गैसीय मोलों की संख्या बढ़ रही है, बढ़ रही है। ठीक है, गैसीय मोलों की संख्या तो बढ़ रही है दोस्तों यहाँ पे अभिक्रिया के में, और आप देख रहे हैं जो दाब है वो स्थिर है। ठीक है, दाब क्या है, स्थिर है, स्थिर है, और गैसीय मोलों की संख्या डेल्टा एन का मान क्या हो रहा है दोस्तों, गैसीय मोलों की संख्या एन जो है वो बढ़ रही है अभिक्रिया में। ठीक है, गैसीय मोलों की संख्या बढ़ रही है, दाब स्थिर है। अब पीवी बराबर एनआरटी से अगर आप देखें यहाँ पे अभिक्रिया में, ठीक है, पीवी बराबर एनआरटी से, ठीक है, तो गैसीय मोलों की संख्या बढ़ रही है, दाब ये स्थिर है, आर ये भी स्थिर है, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है दोस्तों इस दौरान। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि मोलों की संख्या बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या होगा, आयतन का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब अगर आयतन का मान बढ़ेगा तो यानी क्या हो रहा है, गैस क्या कर रही है, प्रसार कर रही है। ठीक है, तो इस प्रक्रम में क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है, इस प्रक्रम में प्रसार हो रहा है। ठीक है,
प्रसार हो रहा है। प्रक्रम में क्या हो रहा है दोस्तों? प्रसार हो रहा है। प्रसार हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? तंत्र ने जो बाह्य तंत्र का जो बाह्य परिवेश है उस पर तंत्र ने कार्य किया, अतः तंत्र द्वारा बाह्य परिवेश पर कार्य किया गया। अतः तंत्र द्वारा बाह्य परिवेश पर कार्य किया गया। बाह्य परिवेश पर कार्य किया गया। इस वजह से दोस्तों यहाँ पे जो कार्य होगा W, इसका मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है, ऋणात्मक होगा अर्थात जीरो से, कार्य का मान जीरो से कम होगा। तो एक संबंध दोस्तों हमने ये ज्ञात कर लिया है। इसके पश्चात दोस्तों डेल्टा H, डेल्टा U और डेल्टा N में एक संबंध हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों सूत्र है एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा H बराबर रहता है डेल्टा U आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस डेल्टा N इंटू R इंटू टी के। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों डेल्टा N का मान क्या है निकाला हमने, तो यहाँ से अगर हम डेल्टा U का मान ज्ञात करें तो डेल्टा U बराबर क्या आ जाएगा? डेल्टा H माइनस डेल्टा N इंटू R इंटू टी, और डेल्टा N का मान कितना है दोस्तों? डेल्टा H माइनस डेल्टा N का मान कितना है? 2, तो 2R इंटू टी। ये दोस्तों क्या है? डेल्टा U। ठीक है, तो चूंकि डेल्टा H का मान दोस्तों क्या है? 0 से अधिक है। डेल्टा H का मान 0 से अधिक है, अतः डेल्टा U का मान भी, अतः डेल्टा U इसका मान भी क्या होगा दोस्तों? 0 से अधिक होगा। ठीक है, तो ये इसके बाद दोस्तों ये एक संबंध हमने ज्ञात कर लिया। यही हमारे प्रश्न के उत्तर हैं दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।